त्योहारों का सीजन आते ही बैंक में लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं पैसे निकालने के लिए। हम आपको बता दें, जब अभी तक की टीम बैंक पहुंची तो वहां पर देखने को मिला कि कई लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और पैसे निकालने के लिए वो जमीनों पर भी बैठे हैं। कारण बैंक में लिंक ना होने की वजह से वो अपने पैसे को नहीं निकाल पा रहे और जो भी उनको बच्चों के लिए अपने कपड़े खरीदने हैं, जो भी उनको सामान खरीदना है, वो इससे वंचित रह जा रहे हैं। जब हमने बैंक मैनेजर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने तो कुछ भी कहने से इनकार किया, लेकिन बीएसएनएल के ऊपर उन्होंने बताया कि बीएसएनएल की लिंक फेल होने की वजह से हमारा पूरा कामकाज ठप पड़ गया है। नहीं मिला है अभी तक। सामने दुकान है, कपड़ा लेना तो जरूरी है बच्चे लोगों के लिए। परेशानी बता रहे हैं, लिंक फेल है बस वो क्या। ये तो आप तो देख ही रहे हैं कितना परेशानी होता है त्योहार के समय। विस्तार करने के लिए एसईसीएल ने सड़क का परिवहन के लिए निविदा निकाल दिया है। इस निविदा के अंतर्गत सड़क को कालीबाड़ी से स्थानांतरित करते हुए बड़ी बाजार मुख्य मार्ग तक पहुंचाना है और बड़ी बाजार से छोटी बाजार को जोड़ना है। इसके लिए ओवरब्रिज की भी योजना है, जिसको लेकर काफी दिनों से क्षेत्र की मांग थी और इस टेंडर दिए जाने के बाद से कार्य प्रगति पर है। इसमें इस टेंडर को सड़क परिवर्तन के लिए दो ठेकेदारों को निविदा दिया गया है, जिसमें एक ठेकेदार के द्वारा मिट्टी फिलिंग का कार्य जारी है और दूसरे ठेकेदार के द्वारा जो ओवरब्रिज का निर्माण किया जाना है उसकी भी नींव रख दी गई है। कुल मिला के इस सड़क के बनने के बाद कुरासिया ओपन कास्ट का जो विस्तार करना है उसको लेके एसईसीएल काफी तेजी से काम कर रहा है और जैसे ही इस सड़क का निर्माण हो जाता है इसके बाद ओपन कास्ट का विस्तार होगा, कुरासिया ओपन कास्ट का, और जो बड़ी बाजार और छोटी बाजार और हल्दीबाड़ी के बीच में जो दूरियां हैं वो दूरी कम होगी और सीधे हल्दीबाड़ी जो मुख्य है, चिरमिरी क्षेत्र का जो मुख्य हृदय स्थल माना जाता है, ये हल्दीबाड़ी जो है सीधा बड़ी बाजार और छोटी बाजार से जुड़ पाएगा। बड़ा बाजार के हनुमान मंदिर में नवरात्रि के दिनों में खासी धूम मची रहती है। इसी को देखने को मिलता है जब वहाँ पर महिलाएं पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराती हैं, वो पूरी तरह से संचालित करती हैं, तो वो पूरे वॉलंटियर भी महिलाएं रहती हैं। हम आपको बता दें, इस पूरे प्रोग्राम के दौरान छोटे छोटे बच्चों के नृत्य भी रखे गए थे, जिसको लेकर बच्चों में खासा उत्साह नजर आया और नवरात्र को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो उस वक्त अनियंत्रित हो गई जब एक मोटरसाइकिल सवार दो लोग अपने घर के लिए वापस जा रहे थे। हम आपको बता दें, ये जो दोनों मोटरसाइकिल सवार थे ये होटल में काम कर रहे थे, जो एक मिस्त्री का कार्य करता था और एक उनके साथ हेल्पर था। दोनों अब होटल का काम निपटा कर अपने घर वापस जा रहे थे। इसी बीच बोलेरो जो तेज गति से आ रही थी वो टक्कर मारी और ठोकर लगने से दोनों वहां पर दुर्घटना स्थल में गिर गए और गिरने के बाद दोनों को काफी गंभीर रूप से चोटें आई। आनन फानन में वहां उपस्थित लोगों के द्वारा उठाकर उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया और जहां पर एक जो मिस्त्री था उसके पैर को टूटने की आशंका डॉक्टरों के द्वारा जताई जा रही है और जबकि दूसरा जो उनके साथ में जो हेल्पर था वो ठीक ठाक है। और इसके बाद प्रथम दृष्टया इलाज करने के बाद बड़ी बाजार अस्पताल के द्वारा यह कहा गया कि इनको रिफर कर दिया जाएगा और वहां पर इनका उपचार जारी रहेगा। कुल मिला के तेज गति से चल रही बोलेरो फिलहाल अज्ञात है और पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई है। जो वहां पर लोग उपस्थित थे वो गाड़ी का नंबर भी बता रहे हैं, जिसके द्वारा उस गाड़ी की तलाश की जाएगी। चिरमिरी की महात्मा गांधी स्टेडियम में हर वर्ष की तरह इस बार भी बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए रावण दहन का प्रोग्राम किया जाता है। हम आपको बता दें, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि बाहर से प्रोग्राम भी एक बुलाया गया है, जिसमें कि काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। चिरमिरी में इस गांधी ग्राउंड में लगभग पूरे प्रोग्राम के दौरान 1.5 से 2 लाख लोग उपस्थित होते हैं। हम आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है और तो वहीं रामलीला का भी एक प्रोग्राम छोटा सा ऑर्गेनाइज किया गया है, जहां पर काफी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। हर साल यहां पर रावण दहन किया जाता है। वहीं अभी तक की टीम ने कमेटी के आयोजक से भी बात करी, उन्होंने अभी तक की टीम ने जानना चाहा। चिरमिरी क्षेत्र में लगभग 65 वर्षों से दशहरा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से हो रही हैं। सत्य पर
असत्य का प्रहार करते हुए सत्य जिस प्रकार से विजयी होता है, इस प्रकार दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इसको लेकर चिरमिरी क्षेत्र में जो उत्साह है, आज हम एससीसीएल के जो मेन डायरेक्टर हैं इस पूरे दशहरा के आयोजन के, हम उनसे बात करना चाहेंगे। कमेटी के लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ उपस्थित होते हैं इस दशहरा पर्व को लेकर और लगभग 1 महीने से इस तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या किस प्रकार का आयोजन हो रहा है और आयोजन में किस प्रकार के तकलीफें आई हैं और उसको लेके क्या मानते हैं चिरमिरी क्षेत्र की जनता और जो एससीसीएल के जो कर्मी हैं वो इस आयोजन को किस प्रकार से लेते हैं। जी आप ये बताइएगा, ये लगभग 65 वर्षों से इसका आयोजन किया जा रहा है, क्या तैयारियां हुई हैं और किस प्रकार का आयोजन होना है? ये जो है हम लोग जो है अपना चिरमिरी जो क्षेत्र का जो हम लोग श्रमिक वर्ग हमारा कोयलांचल क्षेत्र में जो तैयारियां करते हैं, बहुत भव्य समारोह हम लोग आयोजित करते हैं। हर एक साल हम लोग रावण दहन का कार्यक्रम रखते हैं विजयादशमी के दिन में। उसके पहले हम लोग मीना बाजार लगाते हैं और भव्य पंडाल जो अभी आपको लगा है, छलटा का जो पंडाल बना हुआ है, अपने आप में अनूठा पंडाल है, जो कि यहाँ के जो ग्रामीण वासी हैं या नगर वासी हैं आकर के इसका लुत्फ उठा सकते हैं। अभी जो हम 10 दिन का कार्यक्रम और भी है कि रामलीला यहाँ चल रही है, जिसमें अगर राम भक्त या जो भक्त श्रद्धालु जन चाहें तो यहाँ आकर के संध्या 7 से 10 के आसपास में इसका लुत्फ उठा सकते हैं। और एक कार्यक्रम सभी के सहयोग से चल रहा है और आप कार्य कोई भी व्यापक कार्य करते हैं तो दिक्कतें आती है, लेकिन आप जब डिवोशन से कोई काम करते हैं तो कोई दिक्कत आपको ज़्यादा अनुभव नहीं होता है। और ये कार्य जो है हम लोग के लिए अनूठा है और सब नगरवासी ग्रामीणवासी जो भी आसपास के क्षेत्र हैं इसका आनंद उठाएं। चूंकि एससीसीएल में इसमें खासा उत्साह है, एससीसीएल के लोग इसमें सहभागिता निभाते हैं। नगर निगम क्षेत्र भी है, तो नगर निगम की क्या सहभागिता है? नगर निगम अभी तक क्या मुहैया करवा रहा है, चाहे वो पानी की व्यवस्था को लेके हो, यहाँ की सुरक्षा को व्यवस्था को लेके हो, चूंकि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात होगी, सुरक्षा को लेके मद्देनजर किस प्रकार के ध्यान दिया गया है? नगर निगम का जो बोलते हैं, हम लोग के 2 बार शांति समिति की बैठक हो चुकी है। उसमें थाना अपना जो चिरमिरी थाना में हुई थी, उसमें नगर निगम के भी हमारे पदाधिकारी थे और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपको लाइट की व्यवस्था और यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। और बीच बीच में हमसे बात भी होती रहती है, वो अपना जो है जितना योगदान हो सकता है संभवतः योगदान हर एक साल करते हैं और इस साल भी कर रहे हैं योगदान उनका। और जहाँ जहाँ जो बात हुई थी कि बीच बीच में गड्ढे हैं रोड में, उसको भी पाटने का काम किए हैं लोग। और बोलते हैं कि जो भी और बीच में अगर कोई समस्या आती है तो आप हमसे सहयोग की मांगेंगे तो हम देंगे। चूंकि लगभग 60 से 65 सालों से इसका निर्माण किया जा रहा है, बीच में कई वर्षों में हमने देखा है कि कभी रावण को बीच में ही नवमी के दिन ही जला दिया जाता है, कई बार भगदड़ जैसा भी समय आया, मतलब विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आती हैं। इसको लेके आप कितना सचेत हैं और जो आने वाला दशहरा इसको लेके क्या योजना है आपकी? हम लोग ऐसा कि एक तो पुलिस को हमने पहले आगाह कर दिया है कि विगत वर्षों में कभी रावण दहन के समय पहले भी कोई जो नापाक इरादे वाले लोग हैं किए हैं, तो आप सिक्योरिटी गार्ड के रूप में पुलिस से 1-2 पुलिसकर्मी के लिए हम लोग डिमांड किए हैं। वो लोग आकर के राउंड भी लगाते हैं, हर एक दिन आकर राउंड लगाते हैं और अपना भी एससीसीएल कर्मी भी मतलब लगा के रखे हैं कि उस पर निगरानी रखे, किसी तरह से कोई जो है अराजक तत्व जो है आकर के भगदड़ मचा दे या कोई उपद्रव नहीं कर दे। और जितने भी हमारे क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं, यूनियन पदाधिकारी हैं, उनके सारे जो वॉलंटियर्स हैं उसमें लगेंगे, उस दिन व्यवस्था के लिए रहते हैं। हमारे जो सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी के हैं एससीसीएल के, उनकी भी भागीदारी रहती है, वो लोग हम लोग बात कर रहे हैं। पुलिस की विशेष सहयोग रहती है, वो सब हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार का व्यवधान हमारे कार्यक्रम में नहीं हो। इसके साथ ही कमेटी के और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जो ये दशहरा का पर्व होता है मनोरंजन को लेकर भी खासा ध्यान में रखा जाता है। दूर दूर से कलाकारों को बुलाया जाता है ताकि यहाँ के जो कामगार है उनका मनोरंजन हो सके। हम जानना चाहेंगे कि कामगारों को मनोरंजन देने के लिए क्या किस प्रकार का तैयारियां की गई हैं। सुनने में आ रहा है कि जबलपुर के आर्टिस्ट आने वाला है, रामलीला का आयोजन ऑलरेडी चल रहा है और उसके बीच में जो पुरस्कार वितरण है, ये सब सारी तैयारियां की जाती है, वो क्या किस प्रकार का आयोजन होना है उसके बारे में बताइएगा। वैसे मनोरंजन के लिए जबलपुर का सरगर्म ऑर्केस्ट्रा रखा गया है और
बाकी छोटे मोटे प्रोग्राम भी और रखे गए हैं, जो लोकल डांस है, डांडिया है, इस प्रकार की प्रतियोगिता रखी गई है ताकि यहाँ के लोकल वासियों का, बच्चों का मनोबल बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना प्रतिभा दिखा सके। नगर वासियों के लिए मीना बाज़ार का स्थान रखा गया अलग से, जिसमें जाके छोटे बड़े बच्चे बूढ़े जो भी हैं अंदर मीना बाज़ार का लुत्फ़ ले सकें, मनोरंजन कर सकें। जो जबलपुर से जो कलाकार आ रहे हैं उनकी कितनी संख्या है और किस प्रकार का उनको प्रदर्शन किया जाना है, इसके बारे में बताइएगा। वो लगभग 25 से 28 उनकी संख्या है और गायिका में वॉइस ऑफ इंडिया की एक गायिका है, लाफ्टर चैनल के एक कलाकार हैं, हास्य कलाकार हैं, इन सब की प्रस्तुति रहेगी उसमें। जैसा कि आपने देखा कि मनोरंजन को लेकर भी खासा ध्यान रखा गया है, इसके साथ ही सुरक्षा को मद्देनजर भी पुलिस से प्रोटेक्शन की मांग की गई है, नगर निगम से भी व्यवस्थाओं को लेकर कहा गया है। अब इसके साथ ही जो एक मीडिया सपोर्ट की बात होता है, किसी भी कार्यक्रम को प्रचार प्रसार के लेकर मीडिया का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, तो मीडिया के साथ जो संपर्क बनाने का काम करते हैं कमेटी के प्रमुख, कहना चाहिए प्रमुख हिस्सेदार हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से अपनी भूमिका को निभा रहे हैं और क्या योजनाएं हैं और कितने का टोटल प्रोजेक्ट है अभी तक जो यहाँ खर्च होना है। खर्च जो है तो अंडरग्राउंड, चिमरी अंडरग्राउंड और चिमरी ओपन कास्ट के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन से आम सहमति से पैसे जो काटे गए हैं उसी के हिसाब से यहाँ कार्यक्रम पूरा संचालित हो रहा है। दुर्गा पंडाल भी उसी पैसे से बनाया गया है, रावण दहन भी उसी कार्यक्रम से पैसे से हो रहा है, आतिशबाजी का भी कार्यक्रम उसी पैसे से है। मतलब कुल मिलाकर के जो भी चंदा हम लोगों ने सामूहिक अंशदान किया है कर्मचारियों ने, उसी पैसे में हम लोग पूरा कार्यक्रम आयोजित करते हैं और ये चाहते हैं कि मीडिया जो है चूँकि चौथा स्तंभ है तो हम लोगों के कार्यक्रम को अच्छा से अच्छा कवरेज दे, हम लोगों की यही आशा है। और प्रतिवर्ष मीडिया के जो लोग हैं हमारे इस कार्यक्रम का मतलब प्रचार प्रसार करते हैं। अभी तक इस दशहरा पर्व को लाइव करने के बारे में सोच रहा है और जहां तक कोशिश भी करेगा लाइव करने के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी तक को आप? अभी तक को यही मैसेज देना चाहते हैं कमेटी के सदस्य के रूप में कि भाई जो भी हमारे यहाँ जनता जनार्दन आती है, पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आते हैं, तो हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि अच्छा से अच्छा कार्यक्रम शांतिपूर्वक आयोजित हो, जिसमें कमेटी को बहुत, उस मामले में कमेटी बहुत उत्साहित है और हर साल ये प्रयास करती है कमेटी कि हमारा कार्यक्रम अच्छा से अच्छा हो। ऑल ओवर देखा जाए तो लगभग कमेटी की तरफ से सारी तैयारियां कर ली गई हैं, सारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं और बहुत जल्दी दशहरा का जो उत्सव होने वाला है उसको बृहद रूप से देखा जाएगा, जिसमें कमेटी के लोग पूरी तरीके से उत्साहित हैं कि वो इस पूरे प्रोग्राम के दौरान वो किस किस तरह की मुसीबतों का सामना करती है और इस प्रोग्राम को पूरा संचालित करने में उनको किन किन वर्गों के लोगों का साथ मिलता है। तो वहीं उन्होंने बताया कि इसमें आम जनों का सहयोग से ये पूरा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वहीं एससीसीएल की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो पुलिस प्रशासन भी इस पूरे कार्यक्रम को संचालित करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो निगम भी वहाँ जो भी साज सज्जा का सामान होता है या लाइट की व्यवस्था होती है, निगम पानी की व्यवस्था भी करके देता है। यहाँ पर हर एक प्रकार की व्यवस्था सभी वर्ग के लोग यहाँ पर मिलजुल कर बड़े ही धूमधाम से इस दशहरा पर्व को मनाया करते हैं। ये चिरमिरी नगर जो है विशेषकर ये इलाका पूरा कोयला नगरी है। यहाँ कोयला खान उद्योग है जहाँ पे विभिन्न प्रकार हर जाति के लोग, हर प्रकार के लोग, हर माने राज्य के लोग यहाँ बसे हुए हैं और इस यहाँ पूजा वगैरह मनाते हैं और दशहरा पर्व मनाते हैं। दशहरा पर्व में हमारा मुख्य ये जो एक अंग है ये रावण दहन का, क्योंकि ये जो दहन की कार्यक्रम है ये असत्य पर सत्य की जो विजय है ये दर्शाती है कि जहाँ जहाँ अन्याय और पाप होती है तो तहाँ तहाँ हमारे भगवान स्वयं यहाँ पार्थिव रूप में आते हैं और असत्य पे विजय प्राप्त करने के लिए और ये समझाने के लिए नगरवासियों को कि इस तरह से ही अन्याय के खिलाफ लड़ा जाता है। तो उसी में ही जैसा मन को बलिष्ठ करने के लिए, मानसिक रूप से ये रहने के लिए, बलिष्ठ रहने के लिए यहाँ ये कार्यक्रम मनाया जाता है। देखिए यहाँ दशहरा की तैयारी जो है रावण की और दुर्गा पूजा की, जो 9 दिन यहाँ पूजा होता है दुर्गा माँ का, उसकी तैयारी 1 महीना पहले से चालू हो जाता है
और दशहरे में प्रोग्राम के लिए यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। दशहरे के दिन जितने भी चिरमिरी में दुर्गा माँ का प्रतिमा है, उसकी सजावट है, उस पे यहाँ पे पुरस्कार वितरण किया जाता है। और भी जैसे रंगोली कार्यक्रम है, उसके पुरस्कार वितरण होते हैं। उसके बाद दशहरा रावण जलाने का कार्यक्रम होता है। उसके बाद कार्यक्रम यहाँ होता है रात भर के लिए, जिसमें ऑर्केस्ट्रा, कभी कव्वाली, कभी छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम, इस प्रकार का यहाँ पे आयोजन किया जाता है। जैसे आप बगल में मेरे देख रहे हो मीना बाजार लगा हुआ है मनोरंजन के लिए। इस टाइप का कार्यक्रम यहाँ पे एसीसीएल और पब्लिक द्वारा हर साल किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे चिरमिरी ओपन कास्ट अंडरग्राउंड के सवेरिया साहब हैं, श्री RN सोनवंशी साहब, ये जो भी हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर के, हम लोग उनके मार्गदर्शन में ये सारा हम लोग कार्य आयोजित कर रहे हैं और उनका हम लोगों को निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए पूरी कमेटी उनके लिए हृदय से आभारी है। अगर दुनिया में भगवान भी इंसानों की तरह बोलते तो वह भी इंसान के दिमाग और इंसान की उत्पत्ति विज्ञान का लोहा जरूर मानते। जी हाँ, ऐसा ही एक प्रमाण हमको चिरमिरी क्षेत्र में देखने को मिला। कहते हैं इंसान जमीन क्या आसमान तक पहुंच चुका है, लेकिन ये तो विज्ञान की बात है। लेकिन इंसान की क्रूरता इस कदर हावी हो चुकी है इस दुनिया में, जो जानवरों के लिए भी मौत का सबब बनकर सामने देखने को मिल रहा है। वेस्ट चिरमिरी पूर्णी में ही एक जंगली जानवर उस वक्त अपनी जान के तौबा करते हुए नजर आया जब वो एक बस्ती में दाखिल हुआ। बस्ती में दाखिल होते ही वहाँ आस पड़ोस के लोगों ने उसको दौड़ाया और दौड़ाने के साथ वह अपनी जान बचाता हुआ कुछ इस कदर भागा कि रात भर बीतने के बाद भी वो अपने जंगल, अपने घर वापस नहीं जा सका। दूसरे दिन लोगों ने फिर उसको दौड़ाना चालू किया और यह कहानी उस वक्त तक चलती रही जब तक वन विभाग का अमला वहां पहुंचा नहीं। हम आपको बता दें, 5 घंटे की कड़ी मशक्कत, जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्षरत लकड़बग्घा अपनी मौत और जीवन की दुआ मांगते नजर आ रहा था। इंसानों के द्वारा उसे एक लोहे के जंजीर में कुछ इस तरह फंसा दिया गया था जिसे देखकर इंसान क्या भगवान भी होते तो जरूर यह दुआ करते कि हे इंसान, इस वक्त इस जानवर को छोड़ दो। करीब लगभग 11 बजे वन विभाग का अमला वहां पहुंचा और उसके बाद चोटिल हुए लकड़बग्घा को इलाज के लिए पकड़ कर ले गया। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इंसान आज इस कदर क्रूरता दिखा रहा है जो एक जानवरों के लिए भी हिंसक नजर आ रहा है। रुकना भी मत डाल, बैठने दे बैठने दे बैठने दे बैठने दे बैठने दे इसको बैठने दे इसको। नहीं बे, मुंह तो ठीक है, नहीं फटा है, मुश्किल है। देखना सिकंदर, खींचना ले, देखना सिकंदर, ऊपर चढ़ने ना मत देना, नहीं तो फिर हो जाएगा। अबे उसको गले में उतारना, फंस गया है, दर्द कर मरेगा इसमें, सांस लेने में। दुर्गा पूजा, दशहरा और दशहरा के ठीक बाद मुहर्रम की तैयारियों को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिरमिरी थाना के प्रभारी शिवेंद्र राजपूत के द्वारा आम जनों से अपील करते हुए यह दरख्वास्त किया गया कि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखें। सुरक्षा व्यवस्था शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए चिरमिरी वासियों से मेरा आग्रह है कि परिवहन व्यवस्था, जो मुख्य रूप से यहाँ की समस्या है ट्रैफिक व्यवस्था, तो अपने अपने वाहनों जैसे 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, उनको जो निर्धारित स्थान है वहाँ पे पार्क करें। और त्यौहार के दौरान भीड़ भाड़ में बहुत ही कीमती गहने वगैरह या फिर ज़्यादा मात्रा में जो भी मतलब रुपये पैसे लेके चलते हैं तो सतर्क होकर चलें, ताकि भीड़ भाड़ में कोई भी दुर्घटना घटित होने की आशंका बनी रहती है। और दुर्गोत्सव पर्व का, नवरात्रि पर्व का अच्छे ढंग से जागरूक नागरिक की तरह अपने आप को निर्वाह करते हुए त्यौहार को मनाएं।
के